हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में देखेंगे सिडबी ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन आया है वो इस टाइम उन्होंने थोड़ा सा एक पैटर्न में बहुत बदलाव किया है। यहाँ पर वर्क एक ज़रूरी है। इसके पहले जितने सारे सिडबी के ग्रेड ए के नोटिफिकेशंस आए थे वहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस टाइम से उन्होंने ये चेंज किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अभी हम पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, एनबीएफसी में काम कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली भरेंगे, उनको भरना ही चाहिए। देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि फाइनली ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जॉब है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, उनको ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि सर ऑलरेडी वी आर वर्किंग इन अ पीएसयू या पब्लिक सेक्टर बैंक, तो अब हम क्या करें। ठीक है, ये हम देखेंगे। और यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, उन्होंने ऐसे लिखा है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो एग्ज़ाम लेंगे, अदरवाइज इंटरव्यू एंड जीडी होने वाला है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इंटरव्यू और जीडी की तैयारी कैसे करें, और हमारे यहाँ पर उतने एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। जब आप उनका डेजिग्नेशन एंड नाम देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ना इसका जो हम कहते हैं कि लास्ट डे है एप्लीकेशन का 28 नवंबर है। अभी यहाँ पर 10-15-20 दिन का टाइम है आपके पास, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको डाउट भी है तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो फिर बाद में आगे जाके देखा जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, फिर चांस चला जाएगा। तो अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इसका एप्लीकेशन फ़ी, तो आप फॉर्म भर दीजिए और हम बाकी बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एलिजिबल है, वैसे तो बहुत कम लोग यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बैंकर्स नहीं कहा है, उसमें भी उनको लोन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी नॉन पर्सनल, यानी कि आपका व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशनल है, ये सब छोड़ के बाकी एमएसएमई में जिनका एक्सपीरियंस है उनको ही वो एलिजिबल कराएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इनिशियली फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करके उनको जीडीपीआई में बुलाएंगे। बहुत लोगों को जीडीपीआई में वो नहीं बुलाएंगे। अगर 5-10 हज़ार एप्लीकेशन आएंगे, सारे एलिजिबल होंगे, तो वो फिर एग्ज़ाम लेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी डाउट है इमीडिएटली, तो फॉर्म भर दीजिए, बाद में हम देख सकते हैं क्लैरिटी की क्या करना है। तो यहाँ पर 50 पोस्ट है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या ये सारा दिया हुआ है। सैलरी अप्रोक्सीमेटली 90,000, ये सिर्फ सैलरी है, बाकी मैं आप बता दूंगा। अरुणिमा मैडम ने जो सीडीबी में मैनेजर थी, उन्होंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। और जो बैंकर्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग स्ट्रक्चर में आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप खुश है या नहीं है। अगर आप ऑलरेडी खुश है, आप सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे कोई जॉब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नियर अबाउट सिमिलर है। लेकिन आप वहाँ पर परेशान हैं, बहुत इंटीरियर पार्ट्स में आपका ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सिडबी के जो ब्रांचेस है मेट्रो सिटी में और एटलीस्ट टियर 1 टियर 2 सिटी में यहाँ पे होने वाली, बहुत इंटीरियर पार्ट में इनका ब्रांच नेटवर्क नहीं होता है। और ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर एज कम्पेयर टू दी बैंक्स इनका प्राइवेटाइजेशन होने का चांस बहुत कम है। हम ज़ीरो किसी को भी नहीं कह सकते, वो चांस कम है। अगर आपको ये 2-3 डर नहीं है, जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन का डर है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आप ऑलरेडी वहाँ पे खुश है आपके बैंक में प्रोफाइल में, क्योंकि आपको पता है बैंकों में तो बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, ये सिडबी आपको पता है स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है। तो वो सैलरी वाइज देखेंगे तो ये मान लीजिए वो 100 होगा तो ये 120-130 के आसपास होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आरबीए में होता है, इतना डिफरेंस नहीं है। और फिर लोकेशन का प्रेफरेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पे जाके फिर आगे करियर में आपको जंप करना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना, बड़े लेवल पे जाना है। ठीक है, बहुत सैलरी मिलती है अगर आप बड़े लेवल पे 10-15 साल का एक्सपीरियंस, या अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन होती है, गवर्नमेंट के डिप्यूटेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो यहाँ पे ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलती है। तो ये 4-5 अगर आप एंगल देखेंगे और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सैलरी बाकी टर्म्स में ये सिमिलर है। और ये भी मैं आपको पहले से क्लियर करता हूँ, वर्क प्रेशर में ये इक्वली वर्क प्रेशर है। यहाँ पर मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि यहाँ पर वर्क प्रेशर कम है। जितना आप आज के डेट में प्रेशर आपको है आपके बैंक में, उतना ही उसी लेवल का कम ज़्यादा यहाँ पर वर्क प्रेशर यहाँ पर है। ये तो आपने पहले ही देख लिया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है, अगर आप एनबीएफसी में है तो 3 साल का, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स भी चलेगा, वहाँ पे 2 साल में है। यहाँ पे पर्सनल लोन का नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लोन का नहीं, व्हीकल लोन नहीं, हाउसिंग लोन, यानी कि ये पर्सनल है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है तो मैं आपको कहता हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, क्योंकि बैंक में तो बहुत काम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑपरेशंस में है, अगर क्रेडिट में भी है तो आपको पता है मैक्सिमम लोग रिटेल में ही काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। कुछ लोग बहुत डाउटफुल में थे, 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा आप यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए, सेलेक्ट होंगे आप, तब हम जाके और इंक्वायरी करेंगे। क्योंकि क्या है, अभी से अगर आप करेंगे तो आप हमारे हाथ में ये नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फ़ायदा है कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो स्पेशलाइज टाइप काम करने का मौका मिलेगा। और आगे जाके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी लैटरल एंट्री होती है, जैसे नैफिड है, वहाँ पे हो सकती है। गवर्नमेंट में भी आगे जाके काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट लगते हैं, कंसल्टेंट लगते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज भी होना चाहिए। और यहाँ पे जीडी और पीआई, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि पहले जीडी कंडक्ट किया जाएगा और वो जीडी में जिनको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे उनका ही इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, सब लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा। तो जीडी में और इंटरव्यू में परफॉर्म करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये सारे मैंने जितने आपको कंडीशन बताए हैं, अगर ये आपके पास में है तो यहाँ पर आपका रास्ता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यहाँ पे एग्ज़ाम होता, सारे लोग एलिजिबल होते तो बैंकर्स को मुश्किल होता, क्योंकि अभी आप जब बैंक में काम कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए। तो इसलिए अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना है। अरुणिमा मैम ने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी ये 93,000 की सैलरी है, बाकी काफ़ी सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस है। तो ये अगर आप ये सब कुछ पकड़ेंगे जैसे रहने का, ये तो मुझे लगता है ये नियर अबाउट 1.3 to 1.4 लैक्स पर मंथ के आसपास जा सकता है। अगर आप ये 1 लाख पकड़ के चलिए, अगर आप इतना अमाउंट आपको लगता है अच्छा है, ये फैसिलिटीज़ देखिए, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और अभी देखते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। देखो इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ पे ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है। आप यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडिडेट सिडबी इज लुकिंग फॉर। सिडबीज रोल इज बिल्डिंग MFI about all India financial institutions, SIDBI and subsidiaries. What to read on SIDBI website. मैडम रश्मि प्रसाद मैडम को एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का SBI PO का, GDPO कंडक्ट करने का। तो मैम का जो लेक्चर है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल, इनकी बैलेंस शीट एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट है, SIDBI एनुअल रिपोर्ट, इसके बारे में मैं लेक्चर लूँगा। ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स है, SIDBI MSME रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अपडेट्स। तो अगर इतना आप करेंगे, इसके साथ हम आपको जीडी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, जीडी भी हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। अगर आप ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं दिल्ली साइड में तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे गूगल जो फॉर्म हमने दिया है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैंक में सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको पोस्टिंग अर्बन एरिया में Tier 1 Tier 2 सिटी में चाहिए, और अगर आपको स्पेशलाइज एरिया में काम करना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।